नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों लोग हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी पर। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, इससे पहले हमने प्रश्नावली 11.2 को बहुत ही शानदार तरीके से कवर कर दिया है। आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 11.3 को भी बहुत ही शानदार तरीके से कवर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों लोग, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों लोग, प्रश्नावली 11.3 को 3 के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जो पैरा चलो जो प्रश्न 11.3 है, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इसमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। यानी जितने भी हमारे क्वेश्चन है, इसमें सभी का हमें क्या ज्ञात करना है? आयतन ही ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए उसके लिए क्या होता है? एक अलग सा फार्मूला होता है, ठीक है? जो अलग-अलग चैप्टर है, अलग-अलग चैप्टर वाइज उसका क्या है? क्वेश्चन दिए हुए हैं और उन सभी के क्वेश्चन क्या है? उन सभी क्वेश्चनों का अलग-अलग फार्मूला है, ठीक है? तो प्रश्न 11.3 से करने से पहले हम आप लोग को एक फार्मूला दूंगा। जो फार्मूला होता है, चलो क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों लोग? शंकु का आयतन बराबर होता है बच्चों लोग, है ना? मैं थोड़ा सा लिखते चलता हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है बच्चों लोग, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी फॉर्मूले से हमारे सभी क्वेश्चन क्या होंगे? सॉल्व होंगे। और इससे पहले मैं जब 11.1 को करवाया था तो उसमें मैंने त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करने का एक फॉर्मूला दिया था, है ना? त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करने का एक फॉर्मूला दिया था बच्चों लोग। तो अपना फॉर्मूला क्या था? वो L बराबर अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता, ठीक है? यदि इसमें रूट न लगाया जाए तो क्या ये L का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो सकता है? हो सकता है पता चलो, है ना? तो दोनों फॉर्मूले क्या है? वही फॉर्मूले हैं, बस आप लोग को समझने की देरी है। तो इस फॉर्मूले का उपयोग अत्यधिक मात्रा में होगा, इनका भी कहीं-कहीं बीच-बीच में उपयोग होगा। तो आप लोग इन फॉर्मूलों को प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, है ना? तो चलिए तो चलो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11.3 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे एकदम शानदार तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लेकर के आ चुका हूँ बच्चों लोग प्रश्न नंबर 11.3 का पहला क्वेश्चन, ये कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम आप लोग को दिखाएँगे तो बच्चों लोग यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम शानदार तरीके से दिया है बच्चों लोग। तो क्या बोल रहा है बच्चों लोग? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अपना बोल रहा है कि उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। क्या है? उसकी ऊंचाई कितना है? 7 सेंटीमीटर है। और दूसरा क्वेश्चन दिया है कि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यानी कि ये वाला क्वेश्चन को अलग सॉल्व करना है और ये वाले क्वेश्चन को हमें अलग-अलग सॉल्व करना है। दोनों क्वेश्चनों को हमें क्या करना है? अलग-अलग सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों लोग? पहले क्वेश्चन को बात करते हैं हम, यानी कि पहला नंबर क्या बोलता है? त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। क्या करना है? हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो पहले वाले का हल, तो पहला डाला मैंने और पहले का डाला मैंने यहाँ पर हल। और जो चीज पहले दिया होता है उसे लिख लेते हैं, है ना? दिया है तो क्या-क्या दिया भाई लोग? तो यहाँ पर दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है और ऊंचाई। त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ले लेंगे पहले चलो लोग त्रिज्या r बराबर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पर यदि मैं ऊंचाई की बात करूं, ऊंचाई h की बात करूं पहले चलो, ऊंचाई दी हुई है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया है। डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया यहाँ पास, आयतन पूछा है ना? शंकु का आयतन। तो चूंकि शंकु का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है ना? चलिए फटाफट लिख दीजिए। देखिए एक चीज और, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान हमें क्या रखना है? 22/7 रखना है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या पाई का मान दिया है? क्या नहीं दिया है? हमें क्या रखना है? पाई का मान 22/7 रखना है, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पर पाई आ चुकी है, इसलिए मेरे को भी दिमाग में आ चुका है। चलिए, तो क्या है? 1/3 गुणे पाई का मान कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, तो क्या रखना है? 22/7 रखना है, गुणे त्रिज्या कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 6 क्योंकि r का स्क्वायर है। और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई दिया हुआ है 7, कितना दिया है? 7 दिया हुआ है। चलिए कर दीजिए, तो 3 दूना हो जाएगा 6, ये वाले 7 से ये वाला 7 क्या होगा? कट जाएगा। फिर चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये क्या रहेगा? 22 गुणा 2, तो 22 दूनी कितना होता है? 44 गुणे,
और ये क्या है चलो, ये है 6, तो यहाँ पर ले लेंगे 6। तो यदि आप लोग 44 का 6 से साथ गुणा कर देंगे, कर दीजिए, तो 6 चौके 24 की 4, 6 चौके 24 की 4, हाथ सिलाई 2, 6 चौके 24 है, तो कितना होता है 24 2 26, यानी कि 264 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब। पहले वाले का हो जाएगा क्या आंसर, क्या हो जाएगा पहले वाले का आंसर। हमें क्या ज्ञात करना, हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन की मात्रा क्या हो चलेगी, क्यूब में चलेगी, चलेगी क्यूब में चलेगी, क्या चले पर लोग क्यूब में चलेगी। तो पहला यहाँ पर होता है कंप्लीट एकदम शानदार तरीके से। अब यहाँ पर बात करता हूँ फिर जो दूसरा वाला, दूसरा क्या बोलता है, दूसरे की त्रिज्या क्या दी है, दूसरे की त्रिज्या दी हुई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई की दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरे को डाल देता हूँ मैं हल, दूसरे का हल, और क्या बोलेंगे दिया है, क्या बोलेंगे बच्चे लोग दिया है, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा है ना। और क्या बोल देंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, क्या क्या दिया है बच्चे लोग, यहाँ पर भी दी हुई त्रिज्या दी हुई है। यहाँ पर बता देंगे त्रिज्या कितना दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आर बराबर, त्रिज्या दी हुई ना। हाँ, तो यदि ये पॉइंट को हटाएंगे, कह रहे हैं पॉइंट को हटाएंगे, तो आर बराबर 3, इस पॉइंट को जब हटेगा प्यारे बच्चों लोग, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो नीचे आ जाएगा एक, दशमलव हटा तो आया एक, और एक संख्या है तो एक जीरो हो जाएगा, है ना। तो कितना होगा ये 35 बटा हो जाएगा 10, कितना जाएगा 35 बटा हो जाएगा 10। इसको डायरेक्टली कर देंगे बच्चों आप लोग, एक कट जाएगा 5 दूनी 10, अब 5 सत्ते 35, तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी आर बराबर 7/2। कितना मिल जाएगी बच्चों लोग, हमें त्रिज्या मिल जाएगी 7/2। और इसकी ऊंचाई कितनी दी है, तो इसकी ऊंचाई दी हुई है बच्चों 12 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डाल देंगे ऊंचाई, क्या डालेंगे बच्चों लोग ऊंचाई, ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पर त्रिज्या मिल चुकी है और ऊंचाई मिल चुकी है। अब क्या निकालना, डायरेक्ट शंकु का आयतन, तो लगा दीजिए शंकु का फॉर्मूला, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है बच्चों लोग, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r² का h, इसी फॉर्मूले पर रख दीजिए आप मान। तो 1 अपॉन हो जाएगा 3 गुणा पाई का मान कुछ नहीं दिया, यानी 22/7 दिया हुआ है, त्रिज्या यहाँ पर क्या दी हुई है 7/2, यानी 7/2 गुणा 7/2, क्योंकि आर का स्क्वायर है। ऊंचाई कितना दिए हुए, ऊंचाई दी हुई है बच्चों लोग 12 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है ऊंचाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो कर दीजिए बच्चों लोग, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, ये वाले 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूनी 4, तो ये 4 से ये वाला 4 क्या होगा कट जाएगा। ऊपर क्या बचा 12 7, कितना बचा 12 7 बचा, है ना। तो 12 गुणा 7 कर दो बच्चों लोग, सॉरी 22, 22 गुणा 7 कर दो, कहते हैं यहाँ पर कर देंगे 22 गुणा 7 है, तो कर दो 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो यहाँ पर होता है बच्चों दूसरा का भी आंसर एकदम शानदार तरीके से हमने भी कवर कर दिया, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो जरूर अच्छी लग रही होगी, है ना। यहाँ पर प्रश्न पहले का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से हमने कवर कर लिया है। अब आप लोग को लेकर चलता हूँ डायरेक्टली मैं प्रश्न दूसरे पर, आइए बच्चों लोग चलते हैं प्रश्न दूसरे की ओर, ठीक है। चलिए ये रहा अपना प्रश्न दूसरा, ठीक है, आ चुके हैं प्रश्न दूसरे पर, आइए प्रश्न दूसरा की बात करते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो क्या बोलता है प्रश्न लोग, यहाँ पर भी क्वेश्चन दो बने हुए हैं प्रश्न दूसरा के, क्या बोलते हैं शंकु के आकार के उस बर्तन का लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए, किसमें ज्ञात करना है हमें, लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। हमें तिर्यक ऊंचाई तो चाहिए नहीं वैसे, क्योंकि हमें आयतन ज्ञात करने में तिर्यक ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें पड़ती है सिर्फ सिर्फ ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, किसकी पड़ती है, हमें ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम ऊंचाई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ऊंचाई, है ना। तो तिर्यक ऊंचाई से हमें ऊंचाई में परिवर्तन करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो पहले बार कहते हैं पहले का हल, यहाँ पर हम जा रहा पहले का हल, कह रहा पहले का हल, है ना, हल। तो जो चीज दिया है उसको पहले अपन लिख लेते हैं, क्या बोलेंगे दिया है, क्या दिया है भाई लोग, तो यहाँ पर दिया हुआ है त्रिज्या कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो अपनी त्रिज्या आर है कितनी दी हुई है वो 7 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई दी हुई, क्या दी हुई है तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, तो तिर्यक ऊंचाई को किससे बदलेंगे ऊंचाई में, तो यहाँ पर डालेंगे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को एल से प्रदर्शित कर देते हैं, है ना, एल से। तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है ऊंचाई, क्या निकालना है, हमें निकालना है प्यारे बच्चों लोग सिर्फ सिर्फ ऊंचाई। ऊंचाई h बराबर हमें क्या करना है ज्ञात करना है, क्या करना है ज्ञात करना है।
तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों लोग, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अभी जस्ट पहले जब मैंने क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले ही समझाया था आप लोग को, यदि एल का स्क्वायर न लगाया जाए तो यहाँ पर क्या लग जाता है? अंडर रूट लग जाता है। क्या लग जाता है? अंडर रूट लग जाता है, यानी कि वर्ग लग जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ पर वर्ग है इसलिए हमने यहाँ पर वर्ग नहीं लगाया हुआ, ठीक है। चलिए डायरेक्टली मान रख दीजिए, तो यहाँ पर एल का मान कितना दिया है? 25 दिया है। कितना दिया? 25, यानी कि कर दीजिए 25 का वर्ग। ऊंचाई, ऊंचाई तो हमें क्या करनी, ज्ञात करनी, तो ऊंचाई का एच। त्रिज्या कितनी दिया है? त्रिज्या दी हुई है 7, यहाँ पर कर दो 7 का वर्ग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 25 का वर्ग, 25 का वर्ग कितना होता है बच्चों लोग? तो 25 का वर्ग होता है, वो होता है 625। क्या किया हमने? 25 को 2 बार गुणा कर दिया, बराबर एच है तो एच। 7 का वर्ग कितना होता है बच्चों लोग? 7 7 49। कितना होता है? 49। अब 49 प्लस का बराबर किस पर लिखा है? किस में आएगा बच्चों लोग? माइनस में आ जाएगा। तो 625 माइनस का हो जाएगा 49, बराबर हो जाएगा बच्चों लोग एच का स्क्वायर। 625 में 49 माइनस कर दो बच्चों लोग, तो ये हो जाएगा 576, बराबर हो जाएगा एच का स्क्वायर। तो 536 का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? यहाँ पर लग जाएगा वर्ग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 576, बराबर हो जाएगा एच। तो 576 किसका वर्ग होता है बच्चों? तो 576 जो होता है बच्चों वो होता है 24 का वर्ग, हो जाएगा एच। यानी यहाँ पर हमें ऊंचाई कितनी मिल गई? ऊंचाई मिल चुकी है हमें 24 सेंटीमीटर। कितने मिल चुके? हमें मिल चुके 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब क्या निकालना हमें? इसकी धारिता। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, उस बर्तन के लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। पहले चलो, बच्चे बहुत से कंफ्यूजन हो जाते हैं कि धारिता मतलब क्या होता है। पहले चलो, धारिता का मतलब होता है आयतन। क्या होता है? धारिता का मतलब भी होता है क्या? आयतन। चाहे धारिता लिख दे चाहे आयतन लिख दे, बात वही है ना। तो गुमराह करने के लिए क्या लिख दिया उसने? आयतन की जगह धारिता उसने लिख दिया है ना। तो एक ही बात है। तो प्रश्न पहले हमें क्या निकालना है? धारिता निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे शंकु की धारिता। क्या लिखेंगे? शंकु की धारिता। कोष्टक में मैं आयतन लिख दे रहा हूँ, है ना। आप लोग एक चीज लिखिएगा एग्जाम में, आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बराबर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं पाई का मान, तो 1/3 गुणा पाई का मान कुछ नहीं, यानी कि 22 क्या चलेगा? 7 चलेगा। त्रिज्या ऊंचाई कितनी 7 सेंटीमीटर थी, तो 7 गुणा 7। ऊंचाई हमने कितना निकाला? 24। कितना निकाला हमने? ऊंचाई यहाँ पर निकाल चुके हैं हम 24। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। तो कर दीजिए पहले जो लोग, जो करता है, ये वाले 7 से ये वाला 7 कट कर चुका है ना। और कर दीजिए पहले लोग, 8 3 24, तक ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 कर चुके यहाँ पास। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। ये 22 गुणा 7 कर दो पहले लोग, तो 22 गुणा 7, तो 7 दूनी 14 की 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 गुणा 8 है, तो 8 कर दो यहाँ पास। तो 154 गुणा 8 कर दो पहले लोग, तो कितना हो जाएगा? तो 8 चौके 32 की 2, 8 पंचे 40, 40 से 3 43, 40 से 3 कितना होता है? 43, 3 हाथ से लाई बचेगा 4, 8 एकम 8, 8 4 कितना होता है? 8 4 12। तो 1232 सेंटीमीटर इस क्यूब है। क्यूब सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर क्यूब है ना। ये क्या होता है? ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है। किसमें है? ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है, लेकिन हमें कितने चाहिए? हमें लीटर में चाहिए था। बर्तनों के लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। किसमें? लीटरों में क्वेश्चन बोला था। तो क्या करेंगे? चूंकि हमें पता है, चूंकि हमें क्या पता है? हमें पता है प्यारे बच्चों लोग कि में 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना होता है? सेंटीमीटर क्यूब होता है ना। 1 लीटर कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो क्या कर देंगे? इसे 1232 में से 1000 का दे देंगे भाग। जब भाग दे देंगे बच्चे लोग, तो इकाई दहाई सैकड़ों, 3 अंक के बाद क्या है? शून्य के बाद क्या है? 1 आता है। जब भाग दोगे आप लोग, तो आप लोग का आंसर आएगा 1 दशमलव, वही रहेगा 1.2 2 3 2। क्या आएगा? 2 3 2, और हो जाएगा एल लीटर में। यही अपना हो जाएगा आंसर। आप लोग भाग देख देख लीजिए, यही आंसर आएगा। यहाँ पर प्रश्न पहले का पहला क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है। इस चीज से आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। प्रश्न पहले का पहला क्वेश्चन हमने अभी क्या किया? सॉल्व किया हुआ है। अब याद करेंगे दूसरा वाला, है ना। दूसरा को भी सॉल्व करना है कि नहीं करना है? दूसरे को भी सॉल्व करना है, तो यहाँ पर डालेंगे दूसरा, दूसरे के यहाँ पर हो जाएगा हल, है ना। तो दूसरा क्या? दूसरे वाली की ऊंचाई कितनी थी? पहले चलो, दूसरे वाली की ऊंचाई थी 12 सेंटीमीटर, और उसकी तिर्यक ऊंचाई थी यहाँ पास कितनी थी? उसकी तिर्यक ऊंचाई थी प्यारे चलो, तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। उसकी तिर्यक ऊंचाई थी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा सा मैं न्यू पेज ऐड कर लेता हूँ।
है ना। डायरेक्ट न्यू पेज, दूसरा कुछ सॉल्व करेंगे इसमें करेंगे, ठीक है, न्यू वाले पेज में कर देते हैं। चलिए तो पहला समझ में आ गया ना, आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा। तो क्या है इसका क्वेश्चन है, ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई इसकी दी है, पहले चलो, तिर्यक ऊंचाई इसकी है 13 सेंटीमीटर, कितना, 13 सेंटीमीटर। अब इसको करना है अपन को हल, क्या करना है, इसको करना है अपन को हल, करना है, क्या करना है, पहले चलो इसको करना है अपन को हल। तो जो चीज दिया है उसको अपन लिख लेते हैं, ऊंचाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी h बराबर कितना मान लेंगे 12 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का कितना दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई एल होता है, ये दी हुई है 13 सेंटीमीटर। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिर्फ ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, एल का स्क्वायर बराबर होता है, पहले चलो, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इनमें रख दो मान। तो एल का मान कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर बराबर एच का मान कितना है, एच हमें ज्ञात करना है, तो प्लस त्रिज्या दी हुई है 13 सेंटीमीटर। सॉरी, इसमें एच दिया हुआ है, इसमें ऊंचाई दी हुई है, इसमें त्रिज्या निकालना है, इसमें क्या निकालना है, इसमें हमें त्रिज्या निकालना है ना। इसमें ऊंचाई कितना दी हुई, इसमें ऊंचाई दी हुई है 12, है ना, इसमें 12 का वर्ग, इसमें 12 का वर्ग कर दो, और हमें इसमें त्रिज्या निकालना है, इसमें त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12, अरे यार 12 नहीं 13 है यार, तिरक से कितना है, तिरक ऊंचाई कितना, 13 है, एल 13 है ना। 13 का वर्ग कितना होता है, तो 13 का वर्ग होता है, चलो 169 बराबर 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, प्लस आर का स्क्वायर है। इसमें ऊंचाई दी, देखिए क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई दी हुई है और तिरक ऊंचाई, है ना। और जो पहला बात था उसमें त्रिज्या दी हुई थी और तिरक ऊंचाई, हमें उसमें से ऊंचाई निकालना था, अब इस बार त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है अब, चलिए ये प्लस का बराबर किस पर माइनस में जाएंगे, तो 169 माइनस का 144 बराबर हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो 169 से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, कितना बचेगा, 25 बचेगा, आर का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर हटा दोगे तो यहाँ पर लग जाएगा वर्ग, क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा, तो जाएगा आर का स्क्वायर। तो 25 किसका वर्ग होता है, तो 25 5 का वर्ग होता है, यानी हमें त्रिज्या कितना मिल गया, यानी हमें त्रिज्या मिल चुका है लोग 5 सेंटीमीटर, कितना दिन मिल गया हमें, त्रिज्या मिल गई 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमें शंकु की धारिता। बताएंगे चूंकि शंकु की धारिता, चूंकि शंकु की धारिता, धारिता मतलब क्या होता है, आयतन, क्या होता है आयतन। तो क्वेश्चन मैंने आयतन यहाँ पर लिख रखा है, फॉर्मूला कहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब डायरेक्टली इसमें रख दो मान, क्या रख दो यहाँ पर रख दो मान, तो 1/3 पाई का मान क्या है, पर कुछ नहीं, यानी कि 22/7। त्रिज्या कितना निकाला हमने 5, तो 5 गुणे हो जाएगा 5। ऊंचाई कितना दी हुई थी, ऊंचाई यहाँ पर दी हुई थी 12, पहले से क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली अपन को करना है, सिर्फ और सिर्फ कर देना है सॉल्व, करना है सॉल्व, करना है सॉल्व। ये हो जाएगा जो 3 चौक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौके 12, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ऊपर क्या है 22 है, पचम 25, पचम 25, 25 चौको 100। यहाँ पर मैं क्या 22 गुणा 100 कर सकता हूँ, बटे में कुछ नहीं, यानी कि 7, सॉरी 7 है ना 7। 22 का गुणा 100 के साथ करोगे तो स्वाभाविक सी बात है 2200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, बटे में 7 है तो 7 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और, एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोला, हमारा क्वेश्चन बोला था लीटर में, क्या बोला था, लीटर में धारिता का मान निकालिए, ये बोला था ना, लीटर में धारिता का मान निकालना है, ये बोला था। तो फिर चलो लीटर में जब मान निकालना है तो 1 सेंटीमीटर, 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो डायरेक्टली क्या मैं यहाँ पास 1000 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, हमें लीटर में आंसर चाहिए, हमें लीटर में आंसर चाहिए, है ना। तो 1000, 1 सेंटीमीटर में 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर हम यहाँ पर लिख दिया। तो 2 जीरो यहाँ से क्या हो गया, कट हो गया, क्या हो गया बच्चों लोग, कट हो चुका। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कर दो, 2 पंचे हो जाएगा 10, हो जाएगा 2 पंचे हो जाएगा 10, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कर जाएगा 11 से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बचा मेरे चलो यहाँ पास, यहाँ पर बचता है ऊपर 11 है बटे 7 गुणा 5, 7 पाना कितना होता है, 7 पाना होता है चलो 35, ये अब 11/35 लीटर आंसर हो जाएगा अपना, यही 11/35 लीटर, ये क्या है अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न दूसरे का दूसरा भी बहुत शानदार तरीके से हमने कवर कर दिया है।
है ना? तो आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो को आगे पीछे करके आप लोग प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं ऐसा ही सॉल्व कर रहा हूँ एकदम फैंटास्टिक और शानदार तरीके वाला, ठीक है? यहाँ पर प्रश्न दूसरा भी होता है कंप्लीट, क्या होता है? प्रश्न दूसरा भी होता है यहाँ पास कंप्लीट। अब बात करते हैं चलो प्रश्न तीसरा का, ठीक है? आइए प्रश्न तीसरा की बात करते हैं। चलिए, तो ये रहा अपना प्रश्न तीसरा। क्या रहा चलो? ये रहा अपना प्रश्न तीसरा। आइए प्रश्न तीसरा क्या बोलता है? प्रश्न तीसरा बोलता है चलो कि एक शंकु की ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर है। यदि उसका आयतन आयतन इसे दे रखा है, इसमें आयतन पहले से ही दे रखा है, ठीक है? इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। इस बार आयतन दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करनी है? हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है? और इसके बाद इसकी ऊंचाई दी हुई है और इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करना, उसका आयतन क्या हुआ? दिया हुआ है, ठीक है? तो मान लेते हैं चलो ये अपना क्या है? एक शंकु है, क्या है? ये अपना एक शंकु है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर दी हुई है और उसकी त्रिज्या हमें क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। और ये क्या है? इसकी तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो जो चीज पहले दिया उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला हल, क्या डाला? यहाँ पर मैंने डाला हल और क्या बोलेंगे? दिया है। क्या बोलेंगे चलो? दिया है। तो क्या दिया है चलो? तो यहाँ पर दिया हुआ है शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और आयतन दी हुई है 1570 सेंटीमीटर। तो बोलेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर और आयतन, आयतन कितना दिया हुआ है चलो? आयतन को भी बोलते हैं ना, आयतन भी कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पर दिया हुआ है आयतन पे चलो 1570 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है? तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आइए चलो, तो आयतन, शंकु का आयतन है ना, शंकु का आयतन लिख दीजिए ऐसा करके। शंकु का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है? 1570। कितने? 1570। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है? 1570 तो 1570। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 1/3 तो 1/3 पाई का मान यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए थोड़ा क्वेश्चन को गौर करिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 क्या है? दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया है पाई का मान क्या है? 3.14 का उपयोग कीजिए, है ना? यहाँ पर दिया हुआ है। तो 3.14 गुणे आर स्क्वायर या त्रिज्या हमें क्या करनी? ज्ञात करनी है। त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है गुणे ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 1570। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम शानदार तरीके से है, एकदम शानदार तरीके से, ठीक है? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है? हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है तो आर का स्क्वायर ले लो बराबर जो चीज यहाँ बटे में है उधर कहाँ जाएगी? गुणांक में जाएगी। और जो चीज यहाँ गुणांक में, यहाँ क्या आएगी? बटे में यानी कि भाग में आएगी। तो 3 बटे में है तो यहाँ कहाँ जाएगी? गुणांक में जाएगी। तो 1570 गुणे हो जाएगा 3, बाकी 3.14 किस में आएगा? गुणांक में आएगा 14 गुणे 15 भी आएगा किस में? आएगा गुणांक में आएगा। किस में आएगा? 15 भी किस में आएगा? गुणांक में आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, तो कर दो फिर चलो इसे भी। तो इससे किससे कट जाएगा ये? 5 से कटेगा। किससे कटेगा? फिर चलो 5 से कटेगा। किससे कटेगा? 5 से, है ना? किससे कटेगा? 5 से कर दो इसको, या कि फिर 5 तिहाई 15। देखिए 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, ठीक है? 5 तिहाई 15, 5 एकम हो जाएगा 5, यहाँ पर बचा 2, क्या बचा? बचा बचा यहाँ पर बचा 2 तो हो जाएगा 20। तो 5 चौके हो जाएगा 20। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना? और ये कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 पचे 15। कोई दिक्कत? है ना? और ये वाले 5 से ये क्या है? वो कट चुका है, ठीक है? 3 एकम 3 और 3 पचे 15 और ये 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, 5 ये वाला ये इससे कट चुका है। तब क्या बचा यहाँ पर चलो? यहाँ पर बचता है आर का स्क्वायर बराबर 314 बटे में कितना है चलो? यहाँ पर क्या दशमलव, क्या दशमलव है?
दशमलव हटाएंगे तो गुणांक में आएगा, दशमलव के बाद दशमलव होता है तो वहां लगता है एक, और दशमलव के बाद जिस संख्या होती है उसमें जीरो, तो ये जब दशमलव हट जाता है तो पूरी की पूरी वही संख्या बन जाती है, तो ये बन गया 314। 314 से 314 क्या होगा, ऊपर नीचे क्या होता है, कट जाता है। तो आर का स्क्वायर बराबर, ये क्या है 10 है, तो यहाँ सॉरी 100 है तो 100 हो जाएगा। 100 का वर्ग निकाल दो, तो यहाँ पर अंडर रूट हटता है तो यहाँ पर लग जाता है वर्ग। तो वर्ग कितने, ये 100 किसका वर्ग होता है बच्चों लोग, तो ये होता है 10 का वर्ग। कितना होता है 10 का वर्ग। इसकी त्रिज्या कितनी निकली, इसकी त्रिज्या निकलाई 10 सेंटीमीटर। कितनी निकली बच्चों लोग, इसकी त्रिज्या निकलाती है 10 सेंटीमीटर, और यही हो जाता है इसका आंसर। क्या होता है, यही इसका हो जाता है आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ पर भी बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने कवर कर लिया है। तो फ्रेंड्स तीसरा बस इतना ही है, देखने में बड़ा था लेकिन क्या बहुत ही आसान है। क्या है, बहुत ही आसान है। कोई दिक्कत, चलिए तो वीडियो को आप लोग आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। मैं लेकर के चलता हूँ आप लोग को प्रश्न चौथे की ओर। आइए चलते हैं प्रश्न चौथे की ओर। चलिए ये रहा अपना प्रश्न चौथा। क्या रहा बच्चों, ये रहा अपना प्रश्न चौथा। ठीक है, तो प्रश्न चौथा क्या बोलता है, आइए समझते हैं। क्या बोलता है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। अब हमें व्यास निकालना है। तो व्यास क्या होता है प्यारे बच्चों लोग, त्रिज्या का दुगना। त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है। ऊंचाई कितना है 9 सेंटीमीटर। लंब वृत्तीय वर्ग, सॉरी शंकु, लंब वृत्तीय ये अपना क्या है, शंकु है, और इसकी ऊंचाई h है, और इसकी क्या बोलता है, हमें इसका व्यास ज्ञात करना है। क्या, ये तो अपनी त्रिज्या होती है, आधी त्रिज्या होती है, और त्रिज्या व्यास क्या होती है, दुगनी होती है। क्या होती, दुगनी होती है, यानी आर और आर मिला के कितना बनता है, 2r। कितना बनता है, 2r। तो 2r क्या कहलाता है, 2r कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है बच्चों लोग, 2r कहलाता है व्यास। ठीक है, तो आइए यहाँ पर जो चीज दिया पहले उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं डाला हल, और क्या बोलूंगा, दिया है। क्या है बच्चों लोग, दिया है। क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों लोग ऊंचाई कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई h बराबर कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन कितना दिया है, 48 पाई, है ना। तो शंकु का आयतन v बराबर कितना दिया हुआ है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। और इसका हमें व्यास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, व्यास। व्यास यानी कि d बराबर हमें क्या ज्ञात करना है, 2r। व्यास क्या होता है, 2r होती है, तो 2r हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। यदि हमें त्रिज्या मिल जाती है तो हमें व्यास ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, 2r हमें क्या करना है, हमें 2r ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें 2r ज्ञात करना है। ठीक है, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना दिया, 48 पाई दिया हुआ है। तो डायरेक्ट चलेंगे शंकु के आयतन से। चूंकि शंकु का आयतन यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि शंकु का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है यहाँ पर, 48 पाई। कितना है, 48 पाई। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो क्या ये वाला पाई से ये वाला पाई कर सकता है, क्या कर सकते हो कि ये गुणांक में है, ये भी गुणांक में है, तो गुणांक की संख्या बराबर किस पर आएगी, तो भाग में आएगी। तो स्वाभाविक सी बात है, ऊपर नीचे क्या होगा, कट जाएगा। तो पाई से पाई क्या होगा, अपना कट चुका है। त्रिज्या हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है ना, चाहे व्यास बोलो चाहे त्रिज्या, है ना। और ऊंचाई कितना दी हुई है, तो ऊंचाई यहाँ पर दी हुई है 9 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो एक है, एक को ऊपर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा। फिर चलो यहाँ पास आर का स्क्वायर गुणे एच कितना है, 9 है, बटे में क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 48। काट दो इसको, ये कट जाएगा 3 त्रिकाई 9, किस कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9 से कट चुका है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 3 क्या है, इधर गुणांक था बराबर किस पर आएगा, तो भाग में आ जाएगा। ये हो जाएगा आर का स्क्वायर बराबर 48, आर का स्क्वायर है 48 बटे में कितना हो जाएगा, 3 आए। कितना आएगा बच्चे लोग, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, अरे इसको काट दो पहले। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 बचा एक, तिछंग 18। कितना है बच्चों, 16, यानी कितना हुआ, 16 हुआ। यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा 16 का, यानी वर्ग लग जाएगा। यदि इसका 16 का वर्ग कितना होता है, तो 16 का वर्ग होता है बच्चों 4। ये त्रिज्या कितनी निकली, त्रिज्या निकली 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का दुगना क्या कहलाता है, व्यास। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो बता देंगे बच्चों लोग, इसलिए इसलिए व्यास d बराबर क्या होता है,
2r, क्या होता है 2r। तो r का मान कितना निकला, r का मान निकला 4। तो क्या मैं यहाँ d बराबर 2 गुणा 4 कर दूंगा। तो d बराबर 4 दूनी कितना होता है 8। तो व्यास कितना निकला 8 सेंटीमीटर आंसर। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम शानदार तरीके से मैं बता रहा हूँ। कहीं पर कोई डाउट हो तो मुझसे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जरूर इस चीज का सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो प्रश्न चौथा भी यहाँ पर मैंने कर दिया कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रश्न पांचवा। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, बस आप लोग को सिर्फ समझने की देरी है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक बिल्कुल करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न पांचवा। आइए प्रश्न पांचवा की बात करता हूँ। ये रहा अपना प्रश्न पांचवा। आइए प्रश्न पांचवा क्या बोलता है। प्रश्न पांचवा बोलता है, पहले चलो ऊपरी व्यास, क्या बोलता है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा है। क्या है, गड्ढा है। शंकु के आकार का गड्ढा है भाई। तो व्यास यानी कि उसका व्यास यानी क्या होता है, ये व्यास, और क्या गड्ढा है, शंकु के आकार का क्या गड्ढा है ये। इसका व्यास जो दिया हुआ है ये यहां से लेके यहां तक कितना दिया हुआ है, इसका जो व्यास दिया हुआ है वो है 3.5। व्यास शंकु के आकार का एक गड्ढा है, 12 मीटर गहरा है। यहाँ यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है 12 मीटर गहरा है, यानी कि उसको मान लेते हैं क्या ऊंचाई। क्या मानेंगे, उसको मानेंगे ऊंचाई। इसकी धारिता किलोमीटर में ज्ञात की जाएगी। इसकी धारिता यानी धारिता मतलब क्या होता है, धारिता मतलब होता है आयतन। क्या होता है आयतन। हमें क्या कैसे ज्ञात करना है, किलो लीटर में ज्ञात करना है चीजें। ठीक है, बात आई समझ में। चलिए तो जो चीज दिया है उसको अपन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ हल, और यहाँ पर बोल दिया क्या दिया, क्या बोलूंगा दिया है। तो क्या क्या दिया है चलो, यहाँ पर दिया हुआ है व्यास, तो दिया हुआ है ना। तो बोलेंगे शंकु का व्यास, शंकु का व्यास डी बराबर क्या दिया हुआ चलो 3.5 मीटर। देखिए हमें व्यास नहीं, हमें आयतन ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है, हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, यानी कि आर। तो 3.5, तो व्यास की आदि क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो 3.5 बटे में लेकर यहाँ पर 2 क्या लगा, क्योंकि क्या होती है व्यास की आदि त्रिज्या, तो बटे में होगा 2। दशमलव हटाएंगे, दशमलव का एक संख्या, तो यहाँ पर लग जाएगा 0। क्या लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा 0। कर दो तो 5 चौको 20 हो जाएगा। अब 5 सत्ते 35। तो ये हो जाएगा अपना आर बराबर 7/4। ये क्या निकला है, ये अपन निकला है त्रिज्या। अब आ गया ये, एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, यानी कि गड्ढा गहरा है, यानी क्या वो उसकी ऊंचाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो उसकी कहला जाएगी ऊंचाई। यहाँ पर डाल देंगे पहले बच्चों लोग ऊंचाई, एच बराबर कितना है 12 मीटर है। क्या है 12 मीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें उस शंकु के क्या धारिता किलो लीटर में हमें ज्ञात करनी है। किसमें करनी है, किलो लीटर में ज्ञात करनी है। तो बोलेंगे अतः, अतः शंकु की धारिता, अतः शंकु की धारिता, धारिता मतलब क्या होता है आयतन। ठीक है, धारिता बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर एस। चलिए मान रख दिए, तो 1 हो जाएगा 3 गुणा पाई का मान कुछ नहीं दिया यहाँ पास, तो क्या है 22/7 है। त्रिज्या हमने कितना निकाला 7/4 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 7/4 गुणा 7/4। ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई दिया हुआ है 12। कितना दिया हुआ था, ऊंचाई दिया हुआ था तो चलो 12। ठीक है, चलिए कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, और ये कट जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 से ऊपर कर चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। और आगे बढ़े क्या, ये वाले 4 से ऊपर नीचे ये वाला 4 क्या होता है कट जाता है। क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, ऊपर क्या बचा, ये 7 है एक तो, तो ये वाला 7 से ये वाला 7 भी क्या होता है कट जाता है। ऊपर क्या बचा 7 और 11, तो 11 गुणे 7 बटे में कर दो 2। क्या कर दो, बटे में कर दो बच्चे लोग 2। तो 11 7 क्या होता है, 11 7 77 बटे में क्या है, बटे में हो जाएगा 2। इसके यदि आप लोग भाग दोगे फिर बच्चे लोग, तो 2 तिहाई, 2 तिहाई 6 बचा 1, 2 अट्ठे हो जाएगा 16, बचा 1 दशमलव लगा देंगे 0, तो 2 पंच हो जाएगा 10। 36 पॉइंट, सॉरी 2 अट्ठे 16, 8 बार में है 2 अट्ठे 16 है ना, 38.5 मीटर क्यूब। अभी ये मीटर में आए, हमें किस में चाहिए, हमें किलो लीटर में चाहिए। तो बच्चों लोग मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है
1 किलो लीटर क्या होता है? 1 किलो लीटर क्या होता है? 1 किलो लीटर। इसलिए बच्चों लोग कितना हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा 38.5 किलो लीटर। क्या हो जाएगा? किलो लीटर। ये अपना हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना आंसर। यहाँ पास प्रश्न पांचवा भी होगा एकदम शानदार तरीके से। प्रश्न पांचवा भी क्या हो गया बच्चों लोग? एकदम शानदार तरीके से प्रश्न पांचवा को भी मैंने कवर कर दिया। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को आगे पीछे करके आप लोग प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं? वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हैं। चलिए फिर चलो मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ प्रश्न छठवे की ओर। किसकी ओर? प्रश्न छठवे की ओर। आइए चलते हैं प्रश्न छठवे की ओर। चलिए तो ये रहा अपना प्रश्न छठवा। आ चुके हैं प्रश्न छठवे पर। आइए प्रश्न छठवा क्या बोलते हैं? यहाँ पर प्रश्न छठवा बोलता है फिर चलो, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है? 9,856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, व्यास आधार का व्यास कितना है? 28 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें इन तीनों चीजों को क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है? 9,856। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ये क्या है? पर चलो ये अपना दिया क्या है? ये अपना दिया हुआ है। तो इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, इसकी तिर्यक ऊंचाई एल भी पूछा है, और क्या वो शंकु का वक्र प्रस्थि क्षेत्रफल, यानी कि इसका पूरा ये यहां से लेकर इस पूरा इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इसकी त्रिज्या भी हमें क्या करनी पड़ेगी? हमें निकालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हमें इसकी त्रिज्या भी निकालनी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, सब निकालेंगे एकदम शानदार तरीके से। टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं जब तक, तब तक आप लोगों के लिए कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। चलिए तो यहाँ पर डाला मैंने हल। पहला क्या है? शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, फिर दूसरा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तीसरा शंकु का वक्र पृष्ठीय। पहला वाला ज्ञात करेंगे तो जो चीज दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर बोलेंगे दिया है, क्या बोलेंगे? क्या क्या दिया है? चलो शंकु का आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? शंकु का आयतन। क्या दिया हुआ है? शंकु का आयतन। आयतन बराबर कितना दिया हुआ है? 9,856 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दिया? उसका दिया हुआ है व्यास। क्या दिया हुआ है? उसका दिया हुआ है व्यास। व्यास कितना दिया हुआ है? उसका व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना? हमें निकालनी है बच्चों त्रिज्या। क्या निकालनी है? हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। त्रिज्या आर बराबर व्यास क्या होती है? व्यास की आधी, यानी कि 2 से भाग देंगे तब 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो हमें आर बराबर कितना मिला? 14 सेंटीमीटर। कितना मिला? आर बराबर मिला हमें 14 सेंटीमीटर। पहला क्या है? शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो आइए शंकु का आयतन लेते हैं। तो चूंकि शंकु का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है? 9,856 दिया हुआ है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r² h बराबर 9,856 दिया हुआ है। पाई का मान कुछ दिया क्वेश्चन में? कुछ नहीं दिया है। नहीं दिया होता तो क्या करते हैं? डायरेक्टली 22/7 रख देते हैं। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। क्वेश्चन बता रहा है सबसे ऊपर में। त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात करें। त्रिज्या हमने कितना निकाला? 14 है, तो 14 गुणे 14 ऊंचाई निकालनी है। तो h बराबर क्या हो जाएगा बच्चों लोग? 9856। जो कटता काट दो, तो ये 7 से ये वाला 7 क्या हो? कट जाता है। तो 7 दूनी होगा कितना? 14। क्या हो गया बच्चों लोग? 7 दूनी यहाँ पर हो जाता है 14। ठीक है, ये भाग का है, बराबर किस पर आएगा? तो किस में आएगा? गुणांक में आएगा। बाकी सभी गुणांक में है, ये तो किधर आएंगे? इस बार भाग में आएंगे। ठीक है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो h बराबर तो 9856 गुणे ये भाग की संख्या थी, तो इधर आए तो गुणांक में आए। बाकी पूरी चीज किस में है? गुणांक में है। किस में आएगी? भाग में आएगी। तो ऊपर बचा है 22 गुणा 14, 22 गुणा 14 गुणा क्या बचा? 2 बचा यहाँ पर। कितना बचा? 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। चलिए काट देते हैं। काट दीजिए भाई लोग। तो कैसे कैसे कट रहा है यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पास कट रहा है ना? काट दीजिए। देखिए यहाँ से करते हैं।
देखिए दो एकम दो, दो एकम दो, इसको काट दीजिए, इसको काटते हैं इसको, दो एकम दो यहाँ कट चुका है, तो दो चौके 8, बचा एक, दो नाम हो गया 18, दो दूना 4, बचा एक, दो अट्ठे 16। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात आई समझ में? चलिए और काट दीजिए, दो सत्ते 14, दो सत्ते 14, दो दूनी 4, दो चौके 8, यहाँ बचा एक, दो छक्का 12, दो चौके 8। ये भी कट चुका दो से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और किससे कटेगा भाई लोग? आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और किससे कर दीजिए? दो से करेगा क्या? दो, दो एकम दो, दो दूनी 4, दो तीन 6, दो चौको 8। दो से तो कट जाएगा लेकिन, हम्म, 11 दूनी 22, 11 दूनी, देखिए यहाँ भी देखना है ना, यहाँ भी है ना, इसको कर देते हैं, इसे कर देंगे तो 11 दूनी 22, यहाँ कर जाएगा 11 दूनी 22, ये देखिए 24 है, तो 11 दूनी 22 बचा दो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचा 26, 26 हो गया था ना, तो 22, तो 26 में से 22 माइनस करोगे तो 4 बचेगा, तो गेरे ये 4, ये वाला 4 में कितना 44, तो गेरे चौक 44। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में? चलिए, अब ये बात दो भी क्या होता है? कट जाता है। क्या होता है? ये बात दो भी क्या होता है? कट जाता है। दो एकम दो, दो एक दिख रहा है आप लोग को यहाँ पास? हाँ, दो एकम दो, तो यहाँ कर दीजिए, दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूना 4, ये भी क्या होगा? दो से कट चुका है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या बचा भाई लोग? ये तीन बचा यहाँ पास, कितना बचा? तीन, तीन कटेगा नहीं कटेगा? ऊपर कितना बचा है? 112, ऊपर बचा 112 है ना? इसे कर सात करिए, सात एकम सात, सात एकम सात, और यहाँ पर भी कर दीजिए सात एकम सात, तो सात, 11 में सात, 11 में सात गया तो सात गया भाई, 11 से सात कर दिए, सात के बाद 8 9 10 गया, कितना बचा? 4 बचा है ना? तो सत छंग 42, सत छंग 42, कितना बचा यहाँ पर? 16, सत्संग ब्याई, तो 16 बचा। अब तो नीचे करने के लिए कुछ बचा क्या? देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा करने के लिए, सिर्फ तीन है, यहाँ पे तीन, यानी ऊपर ऊपर संख्या बची है, यानी 16 गुणा तीन, कितना बचा? 16 गुणा तीन, तो हो जाएगा h बराबर 16 गुणा तीन, तो h बराबर 16 गुणा तीन, तो 16 का 16, 16 तिया 48 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी मिली? इसकी ऊंचाई मिल गई 48 सेंटीमीटर। तो ये था पहला, चलो उस पहले का आंसर किसका था? ये तो अभी केवल केवल था पहले का आंसर। पहले का आंसर बोले या तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई ये पहला वाला था। अब दूसरा क्या है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, दूसरा वाला ज्ञात करना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो आइए यहाँ पास ले लेता हूं मैं दूसरा। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई क्या है लोग? तिर्यक ऊंचाई है ना? तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? एल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों लोग? इसका फॉर्मूला होता है एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर। तो हमने अभी अभी निकाला नहीं, कहाँ निकाला है? देव चाहिए हमें निकालना है। हमने एच एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, एच हमने ऊंचाई कितना निकाली थी? तो एच हमने निकाली 48, तो इस यहाँ कर दो 48 के स्क्वायर प्लस त्रिज्या कितनी थी? त्रिज्या थी वहां पर 14, तो यहाँ पर कर दो 14 के स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो एल का स्क्वायर बराबर 14 का वर्ग कितना होता है? सॉरी 48 का वर्ग, ये हो जाएगा 2304। 48 का 48 गुणा 48 आप लोग करेंगे 2304 आएगा, प्लस 14 गुणा 14 करेंगे तो 196, कितना आएगा? 196 आएगा। आप लोग कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को जोड़ दीजिए पर लोग, तो एल का स्क्वायर 2304 में 196 जोड़ेंगे तो पर लोग ये हो जाएगा आप लोगों का 2500। कितना हो जाएगा? 2500। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो क्या मैं लोग 2500 को 25 गुणा 100 लिख सकता हूँ? 25 गुणा 100 लिख सकता हूँ? यस, लिखूंगा तो कितना आएगा? बराबर में कितना आएगा? 2500 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान को निकालने के लिए इसलिए मैं क्या यहाँ पर लिखता हूँ? 25 गुणा और 100 यहाँ पर लिख देना। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटा दीजिए, तो यहाँ पर क्या लग यहाँ का स्क्वायर हट जाएगा, हटेगा नहीं हटेगा? हट जाएगा। तो एल का स्क्वायर हटा यहाँ पास, तो
चलिए पूरा कर देता हूँ, है ना? 25 गुणे का 100 यही होगा, है ना? अब इसका वर्गमूल हटा दीजिए, तो 25 5 का वर्ग होता है, गुणे 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? सॉरी 10 होता है यार, क्या लिखे? 10 होता है, ठीक है? 10 बना कितना होता है? 50। तो एल बराबर कितना निकला? एल बराबर यहाँ पर निकला है 50। तो एल क्या है? एल हमारी कहलाएगी तिर्यक ऊंचाई। ये अपना होगा इसका आंसर। दूसरा क्या पूछा था? तिर्यक ऊंचाई पूछा था ना भाई, यही ना पूछा था तिर्यक ऊंचाई। देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई किसे प्रदर्शित करते हैं? एल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमने निकाल दी क्या? तिर्यक ऊंचाई एकदम शानदार तरीके से। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है? अपनी तिर्यक ऊंचाई, यही है ना तिर्यक ऊंचाई, यही तिर्यक ऊंचाई। अब तीसरा क्या है? तीसरा देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करना हमें ज्ञात करना है, ठीक है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चलिए मैं इसका भी निकाल दे रहा हूँ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तीसरा वाला। तो यहाँ पर डाल दूंगा तीसरा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान कुछ दिया क्या? नहीं दिया, तो ये हो जाएगा 22/7। त्रिज्या, त्रिज्या हमने कितना निकाली थी? 14 निकाली थी। और अभी हमने तिर्यक ऊंचाई कितनी निकाली? 50। तिर्यक ऊंचाई हमने निकाली 50। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कर दो भाई लोग। तो ये कर जाएगा 7 दूनी 14 से क्या होगा? ये कट चुका है। क्या हुआ? कट चुका है। 22 गुणा 2 कर दो, तो 22 दूनी कितना होता है? 44। तो 44 गुणा 50, 44 गुणा आप लोग 50 कर दिए कर लोग, 44 गुणा 50, 44 गुणा 50 कर दीजिए भाई लोग। तो देखिए 50, 5 0 0, ठीक है, गुणा 5 5 चाको 20 की शून्य, हाथ लाई 2, 5 चाको 20 2 22, 0 0 2 2, 2200 कितना होगा यहाँ पास? 2200 कितना होगा बच्चों? 2200 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, ए एन एस। तीसरा भी होगा क्या यहाँ पास? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा भी, यानी कि प्रिंस छठवा होता है यहाँ पास पूरी तरह से क्या बच्चों लोग? कंप्लीट। तीसरा भी आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। ये दूसरा था अपना, ठीक है, प्रिंस छठवे का। और प्रिंस छठवे का ये पहला सोल्यूशन है। प्रिंस छठवा भी यहाँ पर होता है कंप्लीट, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं प्रश्न 7वें पर। आइए फिर चलो चलते हैं प्रिंस 7वें की ओर। एकदम शानदार तरीके से प्रिंस 7वां को भी कवर करने वाले हैं। चलिए फिर चलो, ये रहा अपना प्रिंस 7वां। 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में टेढ़ा है, लेकिन करने में उतना ही सीधा है। क्वेश्चन पढ़ने में टेढ़ा है, लेकिन क्या उतना ही सीधा है। चलिए देखते हैं कैसे भाई। तो क्या बोला? भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजा, एबीसी की भुजा। चलिए यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है मैम। तो इसने क्या बोला? समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजा। ए बी सी की भुजा है ना? एबीसी को, एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है, यानी कि यहाँ से पकड़ के 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो ऊंचाई होगी h बराबर क्या होगी? 12 सेंटीमीटर। यहाँ से पकड़ के क्या घुमाया जाता है। मान लीजिए ये त्रिभुज है, क्या अपना ये त्रिभुज है। अब यहाँ से पकड़ के इस दिशा में घुमाया जाएगा, तो ये यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। तो जिस जिस रूल में यहाँ बना हुआ है, क्या यहाँ पर भी वही चीज बनेगा? बन जाएगा। तो क्या एक प्रकार से ये त्रिभुज, ये क्या बन जाएगा? शंकु बन जाएगा। भाई यहाँ से पकड़ घुमाया जाता है, यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे देखिए, ये पेन है, अगर पेन को पकड़ के मैं घुमा दूंगा, तो ये वाला पक्ष पलट के यहाँ आएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये कुछ शंकु के आकार का बन जाएगा क्या? है ना? शंकु का। तो ये इसका क्या कहलाएगा? ये इसका कहलाएगा व्यास। क्या कहलाएगा? इसका कहलाएगा व्यास। तो इसकी जो ऊंचाई कहलाएगी, ये तो ऊंचाई कहला जाएगी 12 सेंटीमीटर। कहलाएगी नहीं कहलाएगी? कहला जाएगी। और जो सबसे लंबी भुजा होती है, ये क्या कहलाती? कर्ण कहलाती है। तो इसको मान लेते हैं 13, क्योंकि 13 क्या होता है? कर्ण है, लंबी भुजा। तो ये 13, ये क्या है? इसको हम तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे, है ना? क्योंकि ये क्या बन गया? यहाँ से घुमाया हमने, शंकु बन गया है ना? तो क्या है? तिर्यक ऊंचाई। और क्या बचा? आधार बचा। तो आधार ये क्या कहलाएगी? त्रिज्या। जब यहाँ से घुमाया हमने, तो यहाँ पर त्रिभुज बनता है, त्रिभुज से घूम गया, तो ये वाला पक्ष जो या बी सेंटर बन जाएगा, बी सेंटर का आधा क्या है? त्रिज्या कहलाएगी। आर, हम तो आर बराबर कितना मान लें? 5 सेंटीमीटर। कितना मान लेते हैं? 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। बात आई समझ में? चलिए अब क्या निकालना है? इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। बस समझने भर की देरी थी, बाकी सब सही है ना? तो निकाल दो आयतन भाई लोग।
तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3। पाई का मान कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है। चलिए अभी पाई का मान मैं कुछ नहीं रखता हूँ, ठीक है। क्यों नहीं रखता हूँ उस चीज को मैं डेफिनेट कर आप लोग को बताऊंगा। अभी नहीं रखना है, पाई का मान नहीं रखूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा कुछ इस प्रकार कर देते हैं, 1/3 पाई गुणे आर त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 गुणे यहाँ पर कर दो 5, ऊंचाई कितना दी हुई है, 12 दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 चौको काट दो 12, यहाँ पर क्या बचा, पाई बचा, गुणे कितना बचा, पाई गुणे और 5 गुणा 5 पचम 25 गुणा कितना बचा, 4 बचा। इन सभी को आपस में गुणा कर दो, 25 चौक कितना होता है, 100। 100 गुणा पाई कर दो, ये हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर। आसान था कि नहीं था, बहुत ज्यादा आसान था। यहाँ पर प्रश्न 7वां भी हो गया अपना कंप्लीट। क्या हो गया, ये रहा प्रश्न 7वां और प्रश्न 7वां का ये रहा अपना सोल्यूशन है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उतना ही आसान क्या है, अब प्रश्न 8वां है। अब ये प्रश्न 7वां में जो हमने निकाला है इसका, अब प्रश्न 8वें का जो आंसर आएगा इनका हमें अनुपात निकालना पड़ेगा प्रश्न 8वां में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। इसको अपन क्या मान लेंगे, आयतन, इसको V1 मान लेंगे। अभी आप लोग को प्रश्न 7वां में नहीं लिखना है, ठीक है। इसको मान लीजिए V1 है, क्या है? ये मान लीजिए V1 आयतन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ प्रश्न 8वां। चलिए ये रहा प्रश्न 8वां, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना। चलिए क्या बोलता है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाए। अब जो हमने 5 को त्रिज्या माना था उसे क्या करेंगे, आप उसको हाइट मानेंगे। क्या मानेंगे, हाइट मानेंगे, क्योंकि हमें 5 के पारित घुमाना है ना। तो ये जो अपना हो जाएगा h हो जाएगा 5, क्योंकि हमें इसके पारित घुमाना है, ठीक है। ये तो L जो है 13 ऊंचाई रहेगी, 13 ही रहेगी, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। और ये त्रिज्या हो जाएगी अब 12 हो जाएगी, और त्रिज्या हो जाएगी 12, क्योंकि हमें इसके पास घुमाना है। जब यहाँ से पकड़ के क्या करें, घुमाएंगे तो ये घूम के यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, आ जाए, यहाँ घूम के आ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी एक शंकु बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, ठीक है। इसको नाम दे दो ABC, है ना, ABC नाम दे दो। कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो घुमाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, आ ही जाएगा, वो आ ही जाएगा, डेफिनेटली आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ले लो हल। चलिए क्या होता है, 5 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करना है। और प्रश्न 7 का जो उत्तर मैंने बताया, जिसको मैंने V1 माना था, और प्रश्न 8 का जो आंसर आएगा, 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों का हमें क्या निकालना, आयतन। तो मैंने वहां V1 लिखा था, तो आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से, इसलिए मैंने उसको V1 माना था। अब जो प्रश्न 8 का जो आंसर आएगा उसको मान लूंगा V2। तो दोनों आयतनों का मुझे क्या निकालना है, अनुपात निकालना। क्या निकालना, मुझे दोनों आयतनों का अनुपात निकालना, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा लिखा था वहां पर। चलिए तो यहाँ पर डालूंगा क्या, शंकु का आयतन। क्या डालूंगा, चलो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर का h। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ पर भी पाई का मान नहीं रखेंगे, 1/3, अरे पाई त्रिज्या कितना है भाई लोग, 12 है यहाँ पास, तो 12 गुणे 12 कर दो। हाइट कितना है, 5 है, तो यहाँ पर कर दो 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। तो कर दो भाई लोग, ये 3 चौके 12 से, तो ये तो निपट गया यहाँ पास। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या क्या बचा, पाई गुणा 5 चौके 20 कर दो यहाँ पर, तो 12 गुणे 5 चौके 20 हो चुका है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे करते हैं यहाँ पास, 12 गुणा 20 कर दो भाई लोग, 12 गुणा 20, तो 12 शून्यम, 12 शून्यम शून्य, अब 12 दूना 24, पाई गुणा कर दोगे तो 120 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हुआ, ये आ गया अपना किसका, इसको मान लेते हैं V2 आंसर है। ये भी एक आंसर है, ठीक है। आयतन है। अब हमें क्या ज्ञात करना, हमें अनुपात ज्ञात करना। क्या करना, हमें अनुपात ज्ञात करना, किसका, प्रश्न 7 और प्रश्न 8 का, यानी प्रश्न 7वां और प्रश्न 8वां दोनों का आंसर का हमें अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर डाल देंगे प्रश्न 7 और प्रश्न 8 का अनुपात। प्रश्न 7 और प्रश्न 8 से, ठीक है, 8 ऐसे डाल देते हैं। यहाँ पर डालेंगे, क्या डालेंगे, अनुपात। अनुपात बराबर क्या हो गया बच्चों लोग, तो प्रश्न 7 और 8 से, प्रश्न 7 क्या था बच्चों लोग, 100 पाई था,
और प्रश्न 8 क्या निकला 120 पाई। क्या निकला चलो यहाँ पास, यहाँ पर निकलता 120 पाई था। कोई दिक्कत नहीं। तो पहले तो पाई से मेट दो, जो चीज मेटर जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए काट दीजिए फिर। तो किससे कटेगा, ये कट जाएगा फिर चलो किसमें से, 4 दूना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचा 2, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 तिहाई 4 छंग 24। एक मिनट 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 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 भाई लोग 24। ये क्या लिखा है भाई, 12 दूनी कितना 24 ना होता है जी, 240 ना होता है, कितना होता है 240 होता है यार, वही तो बोलूं यार, है ना, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। 240, 240 है ना। 12 दूनी कितना होता है 24, 12 शून्यम शून्य, 12 दूनी 24, तो 240 होगा। ठीक है, तो इक्कीस से कहता 4 दूना 8 बचा 2, 4 पंजे 20, और 4 छंग 24, 4 छंग 24 जीरो है, तो जीरो यहाँ पर आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं, आगे काट देते हैं। तो कर दो इसको, ये कट जाएगा किसमें से, पचम 25, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10। तो कितना है, अब ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो कितना आ जाएगा चलो, यहाँ पर अनुपात आता है, कितना आता है 5/12। तो क्या मैं 5/12 को 5:12 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, यही अपना जाएगा आंसर। तो ये रहा प्रश्न 8वां, एकदम शानदार तरीके से प्रश्न 8वां को भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, इतना ही आसान है भाई, इतना आसान है, जितना दिखने में टेढ़ा है उतना ही आसान है। तो प्रश्न 8वां होता है यहाँ पास कंप्लीट, एकदम शानदार तरीके से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी क्या हुआ, पसंद आया होगा। आइए बात करते हैं प्रश्न 9वां। ठीक है, प्रश्न 9वां चलते हैं फिर चलो। चलिए ये रहा अपना प्रश्न 9वां और अंतिम क्वेश्चन है, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोलता है, गेहूं की एक गेहूं की एक 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। गेहूं की एक ढेरी है यार, पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है, एक ढेरी, गेहूं की एक ढेरी लिखा, क्या ढेरी है प्रश्न, क्या ढेरी, क्या ढेरी, ढेरी ठीक, ढेरी में समझते हैं, कुड्ढा जिसको क्या बोलते हैं, कुड्ढा, कुड्ढा समझते हैं ना, गेहूं को जब घारता गेहूं कुड्ढा करके रख देते हैं, इकट्ठा करके एक बोरी में न भर के क्या करते हैं, कुड्ढा करके रख दिए जाते हैं। तो अभी एक क्या बन जाता है, शंकु के आकार का बन जाता है। उसी को बता रहा है कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर, 3 मीटर वाले एक शंकु का आकार की है। कहने का मतलब क्या है, गेहूं को हमने गेहूं गारा और उसको हमने रखना स्टार्ट किया, तो कुछ इस प्रकार से बन गया, ये ढेरी बन गया। हम क्या बन गया, ये बन गया ढेरी, जिसकी ऊंचाई कितने दिया हुआ है, ऊंचाई 3 मीटर है, कितना दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर, 3 मीटर क्या है उसकी ऊंचाई, क्या है, ये इसकी हो गई ऊंचाई, क्या हो गई, ये इसकी हो गई ऊंचाई 3 मीटर। कोई दिक्कत, क्या हो गई, ऊंचाई हो गई कितनी पे चलो 3 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, कोई दिक्कत। और क्या बोलते हैं, इसका व्यास कितना है 10.5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना है 10.5 क्या व्यास है, इसका व्यास दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इस ढेरी, है ना, अगर क्या, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। पहले हमें इसका क्या करना है, हमें पहले इसका यहाँ से यहाँ तक का पूरा आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका पहले आयतन ज्ञात करना है। फिर इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए, अब गेहूं का ढेर है भाई, पानी बरसेगा तो स्वाभाविक सी बात है गेहूं बह जाएगा। तो गेहूं को बचाने के लिए, वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है। कैनवास यानी कि कपड़ा से क्या किया जाता है, इसको पूरा ढका जाता है। कैनवास से ढका ढका जाना है। तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इसको ढकने के बाद इसके आजू बाजू वांछित मतलब कि बचा हुआ कैनवास का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात आई समझ में, चलिए आ जाएगी, जब मैं करूंगा तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो पहले इसके आते हैं हल में, जो चीज दिया होता है पहले उसको अपन लिख लेते हैं, हल। यहाँ पर क्या है चलो, दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया, इसका व्यास कितना दिया हुआ 10.5, यहाँ पर डालूंगा पहले चलो व्यास, डी बराबर कितना दिया 10.5 मीटर, 10.5 मीटर। तो हमें व्यास की जरूरत नहीं पड़ी, हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ रही, तो आर बराबर 10.5, इसका आधा कर दो तो दशमलव हटेगा, तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको काट दो भाई लोग, ये बन गया 105, कितना बन गया? ये बन गया 105, तो ये हो जाएगा r बराबर 105 बटे को हो जाएगा यहाँ पास 20, क्या हो जाएगा? r 105 बटे को हो जाएगा यहाँ पास 20, इसको काट दो, ये हो जाएगा 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी कि 21/4। यहाँ पर हमें त्रिज्या मिल जाती है 21/4, है ना? और इसका ऊंचाई कितनी दी है? इसकी ऊंचाई दी हुई है 3 मीटर। कितनी दी है? पर चलो ऊंचाई दी हुई है 3 मीटर। यहाँ पर डाल दूंगा ऊंचाई, क्या डाल दूंगा? पर चलो ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है? 3 मीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? शंकु का आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका आयतन ज्ञात करना है। फिर इस ढेरी को बचाने, कैनवास से बचाने के लिए कैनवास का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका? वांछित क्षेत्रफल का। तो पहले इसका आयतन ज्ञात करना है ना? तो चलिए आयतन में चलते हैं। शंकु का आयतन यहाँ पर डाल दें, चूंकि शंकु का आयतन, चूंकि शंकु का आयतन बराबर क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान क्या? 1/3 पाई का मान, सॉरी, 22/7 है। 22/7 गुणा त्रिज्या हमने कितना निकाला? 21/4, तो स्क्वायर है त्रिज्या का, तो 21 × 4 गुणा 21/4, ठीक है। ऊंचाई हमने कितना निकाला था? ऊंचाई कितना दिया है? 3 मीटर। कितना दिया? 3 मीटर। तो यहाँ पर ले लिया मैंने 3। ये क्या हो रहा है भाई लोग? चलिए अब सही हो गया, ठीक है। चलिए जो कट्टा काट दो, तो ये वाले 3 से वाला 3 क्या होता है? कट जाता है। फिर चलो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। ये वाला 7 से ये वाला 7 तरीक 21, ये कट चुका है। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? अब और कुछ कट रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि कुछ कट रहा है, ठीक है, कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 × 3, तो 11 × 3 = 33 गुणा 21 बटे में 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8। कोई दिक्कत आप लोग? कोई दिक्कत नहीं। 21 × 33 कर दो बच्चे लोग, तो 21 गुणा आप लोग 33 करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा 693 बटे में हो जाएगा 8, ठीक है। आप लोग भाग करेंगे, 693 भागित अगर आप लोग 8 करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा प्यारे बच्चे लोग 86.625। आप लोग कर लीजिए ना, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग जुड़ा जुड़ा गुड़ बनाना, जोड़ कराना तो आता ही होगा। तो शंकु का आयतन कितना? 86.625 मीटर स्क्वायर। ये भी क्या है? एक आंसर है। ये भी क्या आंसर है? अब हमें क्या बोला था? कैनवास से हमें क्या निकाला? जो ढक गेहूं से बचाना है, वर्षा आ रही है ना? तो उसको हमें क्या करना है? उसको हमें ढकना है कैनवास से। तो कैनवास का हमें क्षेत्र, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हमें कैनवास है, पहले हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी भाई? शंकु है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी कि नहीं? निकालनी पड़ेगी, तभी कहीं जाके हम कैनवास से क्या कर पाएंगे? ढक पाएंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे क्या? तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है? यदि मैं एल का स्क्वायर कर दे रहा हूँ तो ये वर्ग नहीं लगेगा, ठीक है, वर्ग नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसका स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर लग गया वर्ग। तो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आर का स्क्वायर। अरे क्या लिखता है? चलिए, तो हमें एल निकालना जरूरी है, तो ये जाएगा एल बराबर, अभी हमने एच कितना दिया था? 3 दिया हुआ था। तो यहाँ हो जाएगा प्यार बच्चों लोग 3 का वर्ग प्लस आर, त्रिज्या कितना थी? तो त्रिज्या थी 21/4, कितना थी बच्चों लोग? 21/4 और वर्ग है, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम शानदार तरीके से, ठीक है। यहाँ तक बात आई समझ में? चलिए, एल है तो एल बराबर 3 का वर्ग, 3 त्रिका कितना होगा? 3 त्रिका हो जाएगा 9 प्लस, अरे वर्ग अंडर रूट लगा दूं, 21 गुणा 2 करोगे तो 21 का वर्ग कितना होता है? 21 का वर्ग होता है 441। 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग होता है 16। कितना होता है? 4 का वर्ग होता है पहले लोग 16। कितना होता है? 4 का वर्ग होता है 16 है, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग? कोई दिक्कत नहीं। अब 16 में 9 का करना है आप लोग को, गुणा कर देना। क्या कर देना? 16 का 9 से गुणा कर दीजिए पहले लोग। 16 9 गुणा कर दीजिए। पेज थोड़ा सा ऐड कर लूं, है ना? ये एल है तो एल बराबर 16 9 गुणा कर दीजिए आप लोग। तो 16 9 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 144। 144 गुणा कितना है? 441 यहाँ पर, तो 441 बटे में क्या है? 16 है, तो 16 रहे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इनका क्या करेंगे बच्चों लोग? 1 मिनट, 1 मिनट। ये जोड़ है ना भाई, जोड़ है ना यहाँ पास? जोड़ का चिन्ह होगा ना यहाँ पास, तो जोड़ है ना, तो है क्या करना है? इसको जोड़ना है। अब इन दोनों को ऊपर ऊपर जोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं? जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा एल बराबर अंडर रूट, जोड़ दो भाई लोग।
ये हो जाएगा 585 बटे में कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 516। तो आप लोग क्या करिए 585 में 16 का भाग, 585 में आप लोग 16 का भाग दे दीजिए भाग, है ना। मैं डायरेक्टली फोन से कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 585 में यदि मैं 16 का भाग दूंगा तो अपना आ जाएगा, पहले चलो यहाँ पास आएगा 36.565 आएगा। और इसका वर्ग 36 का वर्ग कितना होता है, 36 किसका वर्ग होता है, 6 का होता है। तो 6 36, तो आप लोग का आ जाएगा L बराबर 6.046, आप लोग निकाल देख सकते हैं। यहाँ ये मिल गई अपन को तिर्यक ऊंचाई, क्या मिल गई, ये मिल गई आप लोगों को तिर्यक ऊंचाई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कैनवास का क्षेत्रफल। क्या निकालना, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तभी तो भाई पता चलेगा ना कितना कैनवास लागत, ढकना तो है गेहूं, बारिश आने वाली है। तो यहाँ पर लिखेंगे वांछित वांछित कैनवास का क्षेत्रफल, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर कितना है प्रचुर लोग, किसके बराबर है, शंकु के क्षेत्रफल के बराबर, सॉरी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर, किसके, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बराबर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या प्रचुर लोग बराबर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है पाई आर एल। तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमने कितना निकाली थी 21/4, त्रिज्या थी 21, हाँ 21/4, और हमने एल निकाला था 6.046, यही हमने निकाला था, यही हमने निकाला हुआ था। जो कटता है काट दो भाई लोग, ये वाले रेड पेन ले लेता हूँ, ठीक है। ये 7 तरीक 21 कट चुका है यहाँ पास, ठीक है। कोई दिक्कत, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट चुका है यहाँ पास। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते, ठीक है। और क्या कट जाता है भाई लोग, ये इससे कट जाता 2 एकम 2, और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6.0, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इसे कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या क्या बचता है यहाँ पास, 11 3 गुणा 3.30, तो 11 11 से 3 गुणा का, तो 11 तिहाई कितना होता है 33, तो 33 गुणा कितना कर देंगे 3.023, इनका आप लोग गुणा कर देंगे प्यारे बच्चों लोग, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 99.759 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो प्यारे बच्चों लोग यहाँ पर प्रश्न 9वां भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न क्षेत्रफल जितना हमें ज्ञात करना था कैनवास का, तो इतना सेंटीमीटर क्षेत्रफल जो वांछित क्षेत्रफल है इतना आएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लोग अपना प्रश्न 9वां भी होता है कंप्लीट, यानी कि प्रश्नावली 11.3 पूरी तरह से होती है प्रश्नों यहाँ पास कंप्लीट, एकदम शानदार तरीके से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने सभी फ्रेंड सर्कल तक वीडियो को शेयर जरूर कर दें।